चंद्रवंश में नंद नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे जो पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम धर्मगुप्त था। नंद ने राज्य की सुरक्षा का जिम्मा अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन चले गए। अपने पिता के वन जाने के बाद धर्मगुप्त ने राजपाट संभाल लिया। वो पृथ्वी का पालन करने लगे। धर्मगुप्त धर्मों के ज्ञाता और नीतियों का पालन करने वाले न्यायप्रिय शासक थे। राजा धर्मगुप्त ने अनेक प्रकार के यज्ञ किए। देवराज इंद्र समेत अन्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान कराए। ब्राह्मणों को दान में कई क्षेत्र और धन दिए। उनके शासनकाल में सभी लोग अपने धर्म का पालन करते थे। उनके राज्य में चोरियां नहीं होती थीं। एक दिन राजा धर्मगुप्त घोड़े पर सवार होकर वन में जा रहे थे। वन में चलते चलते रात हो गई। तब राजा ने वन में एक स्थान पर संध्या वंदना की और वेद माता गायत्री के मंत्रों का जाप किया। रात्रि के अंधेरे में शेर, बाघ जैसे जंगली जानवरों के भय से वो एक पेड़ पर बैठ गए। तभी उस पेड़ के पास एक रीछ आ गया। वो एक सिंह से डर कर वहाँ आया था। वो सिंह उस रीछ का पीछा कर रहा था। उसके भय से वो रीछ पेड़ पर चढ़ गया। उसने पेड़ पर बैठे राजा धर्मगुप्त को देखा। उन्हें देखकर रीछ बोला, महाराज, आप भयभीत ना हो। हम दोनों रात भर यहीं रहेंगे, क्योंकि नीचे एक शेर उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है। आप आधी रात तक सो जाओ, मैं आपकी रक्षा करता रहूँगा। उसके बाद जब मैं नींद लूँ तो आप मेरी रक्षा करना। रीछ की बात सुनकर धर्मगुप्त सो गए। तब सिंह ने रीछ से कहा कि राजा सो गया है, तुम उसे नीचे गिरा दो। तब रीछ ने कहा कि तुम धर्म को नहीं जानते हो। विश्वासघात करने वाले को संसार में बहुत ही कष्ट भोगना पड़ता है। मित्रों से द्रोह करने वाले लोगों का पाप 10,000 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नष्ट नहीं होता। इसीलिए हे सिंह, इस पृथ्वी पर मेरु पर्वत का भार ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो विश्वासघाती हैं उनका भार इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा है। रीछ की बात सुनकर शेर चुप हो गया। इसी बीच धर्मगुप्त जगे और रीछ सो गया। तब शेर ने राजा से कहा कि रीछ को नीचे गिरा दो। तब राजा ने उस रीछ को अपनी गोद से नीचे गिरा दिया, लेकिन वो रीछ नीचे नहीं गिरा और पेड़ की डाली पकड़कर लटक गया। वो क्रोधित होकर धर्मगुप्त से बोला, मैं इच्छाधारी ध्यान काष्ठ मुनि हूँ। मेरा जन्म भृगुवंश में हुआ है। मैंने अपना वेश बदलकर रीछ का रूप धारण किया है। मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया था, फिर तुमने मुझे पेड़ से नीचे गिराने की कोशिश क्यों की? तब उस मुनि ने राजा धर्मगुप्त को श्राप देते हुए कहा कि तुम जल्द ही पागल होकर इस पृथ्वी पर भ्रमण करोगे। इस तरह से राजा धर्मगुप्त को उनके विश्वासघात का दंड मिला। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।